आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? तो किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम सिर्फ उसको प्राइम नंबर से ही निकालेंगे। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसको बड़े नंबर पर शिफ्ट करते जाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो होती है किसी भी नंबर की, उसको हम जिसके फैक्टर्स जो भी हैं उसको प्राइम नंबर से निकालेंगे। और उसके बाद लिखा है लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? इंडेक्स नोटेशन का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 इसके ऊपर छोटा 2 बना देते हैं। 2 की इसका मतलब है इस चीज को इंडेक्स बोलते हैं। ये इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इतनी दफा भी 2 रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह उसकी पावर के तौर पे उसको एक्सपोनेंट के तौर पे या इंडेक्स के तौर पे उसको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो इसको हम किस तरह से तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं? 2 और 3। इस तरह से हम किसी भी नंबर को इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट है हमारे पास 72। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 72 के फैक्टर्स कौन कौन से निकलेंगे? तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। तो 2 से चेक करने का क्या तरीका है? हम इसका नंबर का लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, और अगर ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 72 देख रहे हैं, लास्ट नंबर 2 है तो मीन्स के इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसको करते हैं 2 3 जा 6, 1 यहाँ आया, और 2 6 जा 12, 36 आ गया। इसका मतलब है 6 भी इवन नंबर है तो फिर 2 से होगा। 2 1 जा 2, 1 यहाँ आया, 2 8 जा 16, फिर इवन नंबर है। 2 9 जा 18। अब ये ऑड नंबर आ गया। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से नंबर निकले? 72 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से निकले? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम देख रहे हैं कि 2 3 दफा आ रहा है, तो हमको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे? इंडेक्स नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे? 2 को एक दफा लिखेंगे, और 3 दफा आ रहा है तो इसकी पावर हम 3 कर देंगे। और मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी दफा आ रहा है? 3 2 दफा आ रहा है तो 3 की पावर 2। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हम इसको इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने अपने 72 को इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? पार्ट बी 756। 756 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 756 सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से चेक करेंगे। लास्ट डिजिट 6 है तो हम 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 3 जा 6, 1 आया, 2 7 जा 14, इधर आया 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास लास्ट डिजिट ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड करने का क्या तरीका है? हम सम ऑफ डिजिट चेक कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट 9 प्लस 8 प्लस 1 को चेक करते हैं तो क्या हो रहा है? 9 प्लस 8 प्लस 1 ये 18 बन रहा है। तो 18 3 के टेबल में आता है। 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9। अब हमने 63 को चेक कर लेंगे 3 के टेबल में आते हैं कि नहीं। 6 और 3 9, तो 3 के टेबल में आ सकता है हम, तो फिर 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से हो रहा है। 3 7 जा 21। अब 3 से नहीं हो रहा ना, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से नहीं हो रहा, एग्जैक्टली 7 आ रहा है, तो ये 7 नंबर प्राइम नंबर तो 7 से हो रहा है। तो 756 के हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स निकले? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इंडेक्स नोटेशन में करते हैं अगर 756 को, तो 2 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय 7। तो 756 को हमने इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है हमारे पास? 187। 187 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 187 सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे तो 2 से नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? ऑड नंबर आ रहा है, तो 2 से नहीं हो सकता। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का क्या तरीका है? सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 1, तो ये कितना हो रहा है? 16। तो 16 3 के टेबल में नहीं आता।
तो हम नेक्स्ट 5 की तरफ जब करते हैं, 5 का क्या है कि लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, वो दोनों के केस में नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 7। 7 से चेक करने का हमने क्या तरीका निकाला था कि हम 7 से 187 है तो 7 को हम डबल करेंगे, लास्ट डिजिट को हम डबल कर देंगे। तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास 14। ठीक है, और 18 में से और जो बाकी रिमेंडिंग नंबर है उसमें से 14 को माइनस करेंगे, तो 18 माइनस 14 हमारे पास क्या आ रहा है 4। तो इट मीन्स कि ये 4 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है 11। 11 से हम चेक कर लेते हैं। 11 वन ज़ा 11, तो यहाँ 7 बचेगा तो ये 77 हो जाएगा, तो 11 7 ज़ा 77, तो ये 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम 11 से करते हैं इसको। 11 वन ज़ा 11, यहाँ पे 7 बचा तो ये 77 हो गया, 11 7 ज़ा 77। उसके अलावा नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 17 ही बचता है, तो इसको हम 17 से करेंगे। 17 वन ज़ा 17। 187 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ पे कोई भी रिपीटिशन नहीं है तो हम इसको इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते, तो इसका हम आंसर यही होगा। ठीक है, अब हम पार्ट डी चेक कर लेते हैं। पार्ट डी हमारे पास क्या है 630। 630 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 630, 0 प्राइम नंबर ही कंसीडर होता है तो हम इसको 2 से ही करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 आया 2, 5 ज़ा 10। अब हमारे पास क्या हो यहाँ पे और नंबर आ गया है, तो हम सम ऑफ डिजिट से चेक करेंगे। तो 5 प्लस 1 प्लस 3 कितना बन रहा है 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 वन ज़ा 3, और नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास डिवाइजर से छोटा है, तो जब कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है और अगला नंबर उस डिवाइजर से छोटा आ रहा होता है, हम क्या करते हैं इसको 0 लगाते हैं और नेक्स्ट डिजिट को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। तो 3 5 ज़ा 15। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं इस तरह से समझा देता हूँ। 315 है और इसको हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 वन ज़ा 3 करते हैं, ये हमारे पास 0 बच गया। तब हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 1, तो ये 3 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं 0 लगा के 5 उतारते हैं। तो फिर हम करते हैं 3 5 ज़ा 15। तो सेम यहाँ पे भी यही इसी तरह से करेंगे। तो अब हमारे पास क्या बच गया 105, और हम चेक कर लेते हैं 105 3 के टेबल में आता है कि नहीं। सम ऑफ डिजिट से सम, तो 5 प्लस 1 6, तो 6 3 के टेबल में आ सकता है। तो फिर 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 आया 3, 5 ज़ा 15। अब फिर चेक कर लेते हैं 3 से हो रहा है कि नहीं। 5 और 3 8, तो ये 3 के टेबल से नहीं हो रहा, ये नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से हो रहा है। 5 7 ज़ा 35, और फिर 7 1 ज़ा 7। तो 630 के हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर्स निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कोई रिपीटिशन है यहाँ पे, 3 की रिपीटिशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 630 को इंडेक्स नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों को कोई भी कमेंट्स या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। थैंक यू।